आज ईमेल मार्केटिंग के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ और इसका खासियत यह है कि ये ईमेल सेंड भी करेगा और वैलिडेट भी करेगा। आप इसको एज ए सेंडर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो, एज ए वैलिडेटर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। इसकी फीचर्स कुछ ऐसे ही है, जैसे कि आप इससे कैसे भी करके मेल सेंड कर सकते हो। मीन्स आप रैंडमाइज सब्जेक्ट, रैंडमाइज मैसेज बॉडी विद अटैचमेंट, ऑटो जनरेट अटैचमेंट, ऑटो रिप्लेसिंग वर्ड और मास्किंग सिस्टम इस पे इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है। और वैलिडेटिंग के लिए आपको यहाँ पे दिख ही पा रहे हो कि किस तरीके से ये वैलिडेट करेगा। और वैलिडेट का रीजन भी ये एक्सट्रैक्ट करके आपको नोटिफाई करेगा कि भाई इस रीजन से वैलिडेट नहीं हो पाया है ईमेल। ठीक है। जैसे इस ईमेल का ही बात करें, इसका इनबॉक्स फुल है। बाकी मोस्ट ऑफ द केस देखा जाए तो इनबॉक्स फुल बहुत ही कम मिलता है। बाकी एड्रेस नॉट फाउंड ही सबसे ज़्यादा होता है वैलिडिटी की केस में, बाउंस की केस में। आप अगर थर्जन मेल की सेंड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को और आपको पता ना रहे कि भाई कितना मेल इसके अंदर बाउंस है और कितना मेल्स इसके अंदर वैलिड है, तो आपको ये एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि हमारी कितनी मेल्स की सेंड होने के बाद जाके हमारी कितनी इंक्वायरीज आई है, हमारी डाटा कितना अच्छा था या डाटा कितना खराब था, जिससे हमें रिस्पांस मिला अच्छा से या फिर रिस्पांस नहीं मिला सही से। तो आज की पूरी लेसन ही इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ईमेल सेंडिंग करके और रियल टाइम पे वैलिडेट करके भी दिखाएंगे कि इस पूरा सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, और इसके कुछ और भी फीचर्स है जिसको हम धीरे धीरे करके सभी को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल के लिस्ट को वो करता हूँ, फिल अप करता हूँ। पहले तो यहाँ से मैं एक 100 200 या 150 मेल जो भी है 50 60 मेल मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये पता नहीं कितना मेल हुआ है, फिर भी यहाँ से काउंट हो जाएगी। 43 ईमेल्स है। ओके, 43 ईमेल्स है। और यहाँ पे जो टोटल वैलिडेशन सिस्टम है ना, ये मेल सेंड होगी जीमेल से, जीमेल के थ्रू आउट में जीमेल एपीआई की यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी, यानी कि ऐड करनी होगी। ये जीमेल एपीआई की को यूज करते हुए आपकी सारी मेल्स को शूट करेंगे। ठीक है। और बाउंस बाउंस वैलिडेटिंग का जो प्रोसेस है वो ईमेल सेंड होगा और आपकी इनबॉक्स पे मैसेज रिसीव होगी ईमेल कि भाई ये वैलिडेट नहीं है, एड्रेस नॉट फाउंड या फिर कोई और इशू है। और इनबॉक्स से वो ईमेल की बॉडी फेस करेगी और उसको डिटेक्ट करके यहाँ पे अपडेट करेगी आपकी इंटरफेस पे, यूजर इंटरफेस पे। और ये हर 1 मिनट पे ऑटो सेव होती है। हर एक बार सेंड होगा उस टाइम पे ऑटो सेव होगा। हर एक बार बाउंस मेल फाइंड होगा उसके बाद उस टाइम पे ऑटो सेव होगा। और इसमें जो दूसरी खासियत यह है कि रिप्लाई ट्रैकिंग सिस्टम, अगर कोई ये करे, जैसे कि आपने थर्जन मेल सेंड करी, उसमें से किसी ने भी रिप्लाई करी है, तो वो रिप्लाई यहाँ पे आपको शो करेगी, तो आपको ये पता भी चलेगा कि भाई कितनी मेल्स के ऊपर हमें कितनी रिप्लाई मिली है। ठीक है। और जो इसका जो फॉर्मेटिंग है आपको अलग अलग मिलेंगे, सेंट मेल का अलग मिलेंगे, बाउंस मेल का अलग फॉर्मेट में मिल जाएंगे और रिप्लाइड मेल का अलग फॉर्मेट में मिल जाएंगे। रिप्लाई प्लस वैलिडेट मेल का एक अलग फॉर्मेट में मिल जाएंगे। जो आप जिस भी डायरेक्टरी में आपकी सॉफ्टवेयर रन करेगी उसी डायरेक्टरीज में आपको ऐसे मिल जाएंगे फोल्डर्स, सॉरी फाइल्स, जिस पे आपका सारा डेटा सेव रहेगा। ओके। चलो पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये वर्क कैसे करते हैं। देखो, स्टार्ट करने के लिए इस पे सबसे जो इजी तरीका है वो है आप ईमेल लिस्ट को चूज करो और स्टार्ट करो अगर वैलिडेट करना है तो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, इसमें अब स्टार्ट करने के साथ साथ आप बोलोगे कि भाई इस पे मैसेज बॉडी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं डाले फिर भी कैसे जाएंगे। इसके अंदर हार्ड कोडेड किया हुआ है और कुछ स्पैम लेस कंटेंट है हार्ड कोडेड में, जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ओनली अपना वैलिडेशन का काम स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि मेलर के हिसाब से अपना पर्सनल बॉडी सब्जेक्ट मैसेज और अटैचमेंट जाएंगे,
तो उसका भी आप कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे कर सकते हो। तो उस केस में आपको सब्जेक्ट फाइल यहाँ पे सेंड कर चूज करनी पड़ेगी, अगर आप एज ए मेलर के हिसाब से यूज करना चाहते हो कि आपका पर्सनल कंटेंट यहाँ पे शूट हो और आप उस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है अपनी मेल्स को शूट करके वैलिडेट करें। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन चूज करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट की फाइल देनी पड़ेगी, टेक्स्ट फाइल, जिसपे आप मल्टीपल्स लाइन को मतलब इंक्लूड कर सकते हो। एक सिंगल लाइन एक सब्जेक्ट की काउंट होगी। अगर 10 लाइन है तो 10 सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये रैंडोमाइज सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी, हर बार आपका एक ही नहीं, अलग अलग होता जाएगा, ठीक है। और मैसेज बॉडी के केस में आपकी मैसेज बॉडी टोटल एक ही फाइल के अंदर जितनी भी पैराग्राफ्स पैराग्राफ्स का लेंथ होगी वो टोटल मिला के आपका एक ही मैसेज बॉडी काउंट किया जाएगा। और मैसेज बॉडी के अंदर खासियत यह है कि इसमें हमें टेम्पोररी कुछ वेरिएबल्स इसके अंदर डाले गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर्स आईडी, डेट टाइम, रैंडमाइज टाइम, टीआरएक्स आईडी, इनवॉइस आईडी। और उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे ही आप मैसेज बॉडी के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसी को ओपन करते हैं। जैसे इनवॉइस आईडी, अगर आपको फुल्ली रैंडोमाइज करनी है बॉडी को तो ये हर एक बार मेल सेंड होगी तो ये और ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ठीक है। यही वेरिएबल आप सब्जेक्ट लाइन पे भी डाल सकते हो, वहां पे भी चेंज होता जाएगा। यही वेरिएबल आप बॉडी अटैचमेंट पे भी डाल सकते हो। अब बॉडी अटैचमेंट का दो कंडीशन है इस पे। अगर आप पीडीएफ को चूज करते हो, खाली एक पीडीएफ फाइल चूज करते हो, तो आपका वही पीडीएफ कांस्टेंट रहेगी और वो हर बार शूट होती रहेगी। अगर अब एचटीएमएल फाइल को चूज करते हो, यहाँ पे देखिए पीडीएफ और एचटीएमएल फाइल, अगर HTML चूज करते हो तो हर बार आपका HTML जो है इसके अंदर जो भी आपका कैरेक्टर्स, जो भी आपका वेरिएबल्स है, जो भी ऑड मास्किंग के लिए आपने लगाए हुए हैं, इसका फीचर्स ऑड मास्किंग का फीचर्स नहीं बोले हैं, अभी बता देता हूँ मैं। वो हर बार रिप्लेस होके, हर बार ऑटो जनरेट होके, हर बार चेंज होके नया पीडीएफ क्रिएट होके फिर सेंड होगा मेल। तो इस केस में थोड़ा बहुत आपका जो है टाइम ज़्यादा लग सकता है, अगर बॉडी अटैचमेंट आप डाल रहे हो तो उसको ऑटो जनरेट करना है, या फिर आप पीडीएफ दे रहे हो तो पीडीएफ का नाम हर बार चेंज होके जाएगा। ऐसा नहीं कि सेम नेम का पीडीएफ बार बार जा रहा है। और सेम केस में आपका मैसेज का जो बॉडी है वो भी आप अगर वेरिएबल्स यूज करते हो और ऑड मास्किंग यूज करते हो तो वो अलग अलग जाएगा सभी टाइम्स, यानी कि सेम मैसेज बॉडी नहीं शूट हो रहा। और सब्जेक्ट के केस में भी वही सेम है। आप रैंडमाइज कर सकते हो या फिर कांस्टेंट रख सकते हो सब्जेक्ट को। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पहले। कोई एक प्रॉब्लम तो आया हुआ है इस पे, इसके लिए वेट, नॉट अकाउंट कूलिंग डाउन। अच्छा, अकाउंट जितनी भी था ना, सारा अकाउंट जो है इसका लिमिट ओवर हो चुका है, तो ये अकाउंट कूल डाउन होगा उसके बाद जाके। तो हमने आवरली लिमिट दी थी इस पे 100 का, ठीक है, और डेली लिमिट दिया हुआ है 500 का। तो अगर हमें एक अब नया मेल सेंड करनी है तो हमें नया आईडी इस पे डालनी पड़ेगी। और नया आईडी डालने के लिए हम लोग, अभी मेरे पास जनरेट किया हुआ वाला आईडी नहीं है, तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ, इसको अभी डिलीट करता हूँ और नया जनरेट करता हूँ। अब आए क्रेडेंशियलाइजेशन, डाउनलोड, चलो इसी को जनरेट कर लेते हैं। ऐड अकाउंट, हो गया है जनरेट। ओके, अब इसमें क्या है कि हम की को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। एक्सपोर्ट कैसे करना है, जस्ट एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना, जैसे कि आपने ऑथोराइज किए उसके बाद जाके आपका ये ऑथोराइजेशन सेव हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिए मेल सेंड होना स्टार्ट हो गया है, जैसे ही हमने नया एक
कि इस पे ऐड करी तो ठीक है। अब इसका सिस्टम यह है कि आप एक्सपोर्ट मार सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। ये तो हैंग कर गया। कोई एक थ्रेड इसका काम नहीं कर रहा। शायद ये हाँ, ये सिंगल डाला हुआ है, इसके लिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर मल्टीपल डालेंगे, मल्टीपल मतलब मीन्स के मल्टीपल अकाउंट्स, तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। हम सिंगल अकाउंट से शूट नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल अकाउंट्स के ऊपर जब बहुत ज़्यादा वो होती है ना, मतलब शूट हो जाता है सिंगल टाइम के अंदर, तो ये गूगल उसको ब्लॉक करता है हर बार। तो इसमें इस केस में एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को क्विट करते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स अकाउंट्स के साथ। सिंगल अकाउंट कभी भी नहीं करिएगा, मिनिमम 2 अकाउंट इस पे ऐड करिएगा अपना काम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इसका तो सर्विस ही हटा दिया है। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो दोबारा चूज करते हैं अपनी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट चूज, सॉरी, ईमेल्स। ईमेल चूज करने से पहले ना हम इस पे अकाउंट्स ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करके रखे थे, और हम अब उसी को ही दोबारा इस पे ऐड करेंगे। एक्सपोर्ट किया हुआ ऑथोराइज्ड अकाउंट को ऐड करने के लिए दोबारा आपको रीऑथोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टली इस फाइल को सिलेक्ट करिए और ओपन करिए और ऐड अकाउंट पे क्लिक करिए, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दे दिया है, रियल टाइम पे रिफ्रेश नहीं किया है इसका लिस्ट, मगर ये ऐड कर लिया है। चलिए जो भी है, हम लोग अपना काम तो निकाल सकते हैं। आगे का, ये एक अकाउंट बचा है अभी, ये लोड कर लिया। अब दिख यहाँ पे लोडेड दिखाएगा, उसके बाद जाके ऐड करना, ठीक है। उससे पहले ऐड नहीं करना। और अगर रियल टाइम पे शो नहीं कर रहा है, यूआई रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो उस केस में एक बार क्लोज कर लीजिए, फिर दोबारा सॉफ्टवेयर को रन करिए। क्योंकि ये कभी कभी विंडोज एपीआई का प्रॉब्लम करता है कि सारी फंक्शंस को ये सही से चलने नहीं देता है। बाकी ईमेल सेंडिंग्स प्रोसेस को ये बराबर से हैंडल करेगा, इसके लिए कोई इशू नहीं है। बाउंस ट्रैकिंग और आपका रिप्लाई ट्रैकिंग, इसमें 29 ईमेल्स ही बचा है, बाकी तो सेंड हो गया था उस टाइम पे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी इनबॉक्स पे भी अच्छा खासा मेल उस टाइम पे मिला होगा, बट एक बात याद रखना, अगर आपने ये लिस्ट यहाँ से हटा दी या फिर आपने क्लोज कर दी सॉफ्टवेयर को, उसके बाद जो भी बाउंस बैक आएंगे ना, वो दोबारा इसकी यूआई पे अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। आपका बाउंस मेल सही से डिटेक्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर चालू रहनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और ऑड मास्किंग का उस टाइम पे बताए नहीं थे। ऑड मास्किंग सिस्टम कुछ ऐसा है, जैसे कि इस कीवर्ड की बात करते हैं, पेमेंट कीवर्ड। अगर आपकी मैसेज के अंदर, अगर आपकी सब्जेक्ट के अंदर, अगर आपकी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी ये वर्ड रहे, और उसके बदले में आप इसको ऐड कर रहे हो, तो वो रिप्लेस कर देगी वही से किसी भी कंडीशन पे, ठीक है। जैसे कि मैं एक नया वर्ड इस पे ऐड करता हूँ, ट्राई, ठीक है। और ट्राई को पी कैपिटल दे या ना दे, फर्स्ट करेक्टर को ये ऐसे कर देगा,
ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर को ये यूनिक कैरेक्टर बना देगा। और यहाँ पे जैसे ही हम ऐड करें तो ट्राई यहाँ पे सबसे आखिर में आ गए। उसकी कंडीशन की बेस पे बहुत सारी इस पे डिफॉल्ट जो है ये सारा डिफॉल्ट डाला हुआ है। आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो और चाहो तो इस पे नया ऐड भी कर सकते हो। ठीक है। अब एक, हाँ ये देखिए, जैसे इस पे कर रहे थे ना सेंड, जब, तो ये 29/6 टोटल से 29/6, ठीक है, टोटल कंप्लीट हो गया इसका सेटिंग। तो इसमें 6 बाउंस मिला है और बाकी का बाउंस जो है वो यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है। ये पिछली बार जब हम लोगों ने मेल सेंड करी थी अकाउंट से, उस मेल का लिस्ट है जो 37 हम लोगों का लास्ट लिस्ट था। अब इसमें और एक फीचर्स भी डाला गया है कि आपने जो लास्ट वर्क करी है उसके अंदर जो हमारे डाटा था उस डाटा को हम कैसे देखें। ठीक है। तो यहाँ पे वो डाटा देखने का भी आपको फैसिलिटीज मिलेंगे। और ये लास्ट जो डाटा यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं कि, सॉरी, लास्ट जो डाटा यहाँ पे वो किया गया है, मतलब जो फेस हुआ है यहाँ पे जो जनरेट हुआ है, इस डाटा को शो करने के लिए एप्लीकेशन को एक बार क्लोज करनी पड़ेगी। ये विंडोज एपीआई का कोई प्रॉब्लम है जो रियल टाइम पे अपडेट करने से ये प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है। और इस पे एक फीचर्स और भी डाला गया है जो सबसे बढ़िया है। आप मान के चलो कि पिछले 3-4 दिनों से जितने भी मेल्स को वैलिडेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो सारी फाइल्स एक सिंगल फाइल में आ जाए, तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पे मर्ज लॉग पे क्लिक करनी है और वो सारी फाइल्स जितनी भी लॉग्स है अलग अलग यहाँ पे लिस्ट पे आप मान के चलिए कि यहाँ पे 20 लॉग है। तो 20 लॉग को आपको अगर एक्सपोर्ट करना है अलग अलग, तो उस वो एक बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली काम हो जाएगी आपके लिए। तो उस कंडीशन पे आपको जस्ट एक सिंगल बटन दबाना है मार्ज का, और ये मार्ज होके आपके सामने वो कर देगा। देखिए बाकी सारा तो लिस्ट हट गया, जितने भी मेल्स था सब एक जगह पे, टोटल सेंड 450, 63 बाउंस, रिप्लाई 0। अब एक ही फाइल आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोगों के इसमें क्या क्या फीचर्स दिया, एक हम ओल्ड डाटा रिव्यू कर सकते हैं, लॉग जो हमारी बहुत पहले 2 दिन या 4 दिन या एक दिन पहले हम लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, जिसकी डाटा अगर हम लोगों के पास नहीं है तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आपको फोल्डर का पाथ दे दिया है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है सिंगल क्लिक पे। ठीक है। और दूसरी जो हमारी फैसिलिटीज ये है, इस पे फीचर्स ये है कि हम किसी भी वर्ड का यूनिक कैरेक्टर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। ना कहीं पे हम लोगों को कुछ और करने की ज़रूरत होगी, यही से सारे कुछ हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्फ़िग फाइल में हम लोगों को एपीआई अपलोड करनी, एपीआई डालनी है यहाँ पे, और हम यहाँ से एपीआई को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इसका जो सेंडिंग का प्रोसेस है आप देख पाओगे, 9, 10 और 23, ये 12 था उस टाइम पे, शायद 12 या 11। तो हर बार जो है तीनों से सेम क्वांटिटी में सेंड होगा। अगर इससे 10 हो रहा है, अगर 30 मेल आपने लगाया है, इससे अगर 10 जा रहा है तो इससे भी 10 जाएगा, इससे भी 10 जाएगा। ठीक है, ताकि बैलेंस में रहे इसकी टोटल सेंडिंग क्वांटिटी सारी अकाउंट्स की। और सीक्वेंस में सेंड होगा। इट्स मीन्स कि पहला वाला मेल इससे सेंड होगा, दूसरा वाला मेल सेकंड अकाउंट से, तीसरी वाली मेल थर्ड अकाउंट से, फोर्थ वाली मेल फिर से फर्स्ट अकाउंट पे आ जाएंगे सेंड होने के लिए, फिफ्थ वाली फिर से सेकंड अकाउंट और सिक्स वाली फिर से थर्ड अकाउंट। और यहाँ से दूसरी जो फीचर है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। जो भी आप ऑथोराइज कर रहे हो, जैसे आप मान के चलो कि आपके पास 3 डिवाइस है। ठीक है। लेकिन तीनों डिवाइस पे आप मेल को लॉगिन नहीं कर सकते। इस डिवाइस पे आपका, डिवाइस ए में आपकी सारी मेल लॉगिन है, आप यहाँ से इसको ऑथोराइज कर सकते हो, बट आपको यूज करना है डिवाइस बी और डिवाइस सी में। तो उस कंडीशन की केस में आप यहाँ से इसको ऑथोराइज कर लो और यहाँ से एक्सपोर्ट करके उस डिवाइस में लेके आप डायरेक्टली वहां से ऐड करके एक्सपोर्टेड फाइल से इंपोर्ट कर लो विदाउट ऑथोराइजेशन। क्योंकि एक बार ऑथोराइजेशन हो गया है तो उस पर दोबारा ऑथोराइजेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब वैलिडेटर पे एक बार आते हैं। यहाँ पे हम लोगों की जो सैनिटाइजिंग है ना, ईमेल का जो वैलिडेटिंग है ना, वो बहुत तरीके की है। बहुत तरीके की मतलब एक तरीका आप यूँ मान लो कि बैड ईमेल्स,
जैसे कि इस ईमेल की बात करते हैं हम, अगर रिया विश्वास की बात करें, इस पे क्या है कि ये सही है, लेकिन अगर इसके आगे एक या दो डॉट रहता शुरू में ही तो वो गलत होता। तो उस कंडीशन में तो वो मेल सेंड भी नहीं होगी और वो बाउंस होगा। और दूसरी चीज ये है कि उसके लिए सिस्टम भी करप्टेड होगा। तो उस कंडीशन के बेस पे हमें वो मेल लिस्ट से निकालना है। यहाँ पे वही काम हो रहा है। ठीक है। जैसे टेम्पलेट फेसिंग, हम लोगों ने जब यहाँ पे स्टार्ट करी थी ना, ईमेल लिस्ट डाल के स्टार्ट करी थी हमने, कोई ब्राउज मतलब जो सब्जेक्ट्स मैसेज बॉडी अटैचमेंट ये सब यूज ही नहीं करी थी। तो उस कंडीशन की बेस पे इसने टेम्पलेट एक ऑटोमेटिकली फेस कर लिया। ठीक है। अब मैसेज वगैरह जो भी सेंड होगी, जो भी रिप्लाई ट्रैकर बाउंस ट्रैकर जो भी एक्टिव हो रही है, इस पे लॉग होता जाएगा। ये लॉग फाइल है। अगर कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये चीज नहीं हुआ है, तो आप इस लॉग को CTRL A दबा के कॉपी करिए और कोई भी एक एडिटर, टेक्स्ट एडिटर वगैरह आप ले लीजिए, उसके ऊपर जाके ये पेस्ट करके यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं आप। कहाँ से मैसेज डिलीट हो रही है, कौन सी मैसेज का क्या हो रही है, नहीं हो रही है, रिप्लाई आया कि नहीं आया, यहाँ पे सारे कुछ आपका दिखाएगा। बट आपको सबसे आसान होगी देखने के लिए यहाँ पे टेबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा से दिखाएगा। ठीक है। अब जो ये जो तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, मैसेज एंड अटैचमेंट, इन तीन चीजों का टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। हम आ गए हैं, एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, एक मैसेज सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बॉडी अटैचमेंट यहाँ से ऑटो जनरेट करने के लिए सेट सेव करते हैं। हाँ, बॉडी इसका जो PDF जनरेशन का जो पार्ट है ना, इसके लिए आपको WK HTML to PDF सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और नहीं तो इसके लिए आपको एरर रिटर्न करेगा, भाई वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। इसके लिए सॉफ्टवेयर आपका मेल सेंडर आप यूज नहीं कर सकते, सेंडिंग हो वैलिडेटिंग हो किसी भी केस में, जब तक वो सॉफ्टवेयर आपकी सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग मिल जाएगा वो, डाउनलोड लिंक भी हम दे देंगे। वो आप वहां से डिस्क्रिप्शन से भी उठा के डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो गूगल पे सर्च करिए WK HTML to PDF.exe। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ज़्यादा साइज का भी नहीं है, छोटा मोटा साइज का है। अब कंटिन्यू करें इस लेसन को। और इसके लिए हमें चाहिए एक ईमेल का लिस्ट। ईमेल का लिस्ट तो जो हम लोगों ने डाले थे। और हाँ, और एक चीज, जो भी ईमेल सेंड होगा ना, जैसे कि ये सारा ईमेल सेंड हो गया है, तो ये सारा ईमेल जो है ना आपका रिसिपिएंट फाइल से डिलीट कर देगा वो। क्योंकि अगर आप सेम रिसिपिएंट फाइल को दोबारा सेंड करने जाओगे तो आपको पता नहीं है कितना मेल सेंड हुआ है। तो उस कंडीशन पे ये बैड प्रैक्टिस, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जितनी भी मेल सेंड हुआ है सक्सेसफुली उसको आप रिमूव करते जाओ, और जो भी है ईमेल का लिस्ट कॉपी करके ही इसके अंदर लेके आना है। डायरेक्टली आपकी जो फाइल मिल रही है, आप कहीं से बाय कर रहे हो या फिर खुद जेनरेट कर रहे हो, जिसके ऊपर आपका सारा डाटा पड़ा है, उसी को इस पे मत चढ़ा दो, क्योंकि ये ओवरराइट करके उस सेंटेड डाटा को डिलीट कर देगा, और जो भी इनवैलिड डाटा है उसको भी डिलीट करेगा। रेसिपिएंट, चले रेसिपिएंट ऐड करते हैं। कुछ रेसिपिएंट इस पे हम अपना डालते हैं। जैसे ये एक हमारी ईमेल हम डाल देते हैं इस पे। ठीक है, पहली। और दूसरी टेस्टिंग के लिए डालते हैं ये वाला मेल। और रिप्लाई ट्रैकर का भी तो चेक करना है कि रिप्लाई देने के बाद काम हो रही है या नहीं हो रही है। तो उस केस में हमने ये सेकंड वाली मेल डाल दी। ठीक। अब थर्ड कंडीशन पे हम और क्या मेल डाल सकते हैं इस पे। इनबॉक्सिंग का जो है ना, इस पे इनबॉक्सिंग का सॉफ्टवेयर का कोई रोल नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में बस 15 से 20 लाइन की एक कोड रहती है, जिसकी मदद से हम लोग ईमेल को शूट करते हैं बस। और बाकी जो भी इनबॉक्सिंग का फॉर्मूला होता है वो सारा आपका डिवाइस, आपका IP, डिवाइस की IP, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। और आपकी डिवाइस से कितनी स्पीड में सेंड हो रही है, कितना कैसा आपका मैसेज का बॉडी है, उस पे आपका मतलब स्पैम कीवर्ड है या नहीं है। और एक चीज,
यहाँ पे जो ऑड मास्किंग मैंने दिखाया था ना आपको, ये जितना कम हो सके ना उतना कम यूज करिएगा, क्योंकि इसके लिए स्पैम करता है, क्योंकि ये यूनिक कैरेक्टर है और सिस्टम इसको समझ नहीं पाता। सिस्टम समझ ना पाने की वजह से ये स्पैम कर देता है, कभी कभी बहुत बार ऐसे होती है। ठीक है, तो जितना आप वर्ड मास्किंग को, इस फीचर्स को आप जितना कम यूज कर पाए उतना ही सही है आपके लिए। चले, ईमेल तो लोड कर लिया है भाई साहब, सेव नहीं करी है। ये हो गया सेव। अब चले, 32 ईमेल सेलेक्ट हुआ है। हमारे मैसेज, सब्जेक्ट और इन सॉरी अटैचमेंट भी इस पे अवेलेबल है। तो जब हम शूट करेंगे, हमारे यहाँ पे लास्ट जो मेल हमें रिसीव हुआ है इसके ऊपर कोई अटैचमेंट है नहीं। ठीक है, अब इस पे सेंड करते हैं। और यहाँ पे हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ है। सबसे पहले इसी मेल के ऊपर आएंगे, शायद स्पैम में गया होगा सब्जेक्ट। हाँ, स्पैम में गया ये 40 40। हाँ, और इसका स्पैम का जो रीजन है ना, वो मतलब इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। कभी कभी अच्छा खासा ईमेल को भी ये स्पैम कर देता है, और इस बार इसको स्पैम किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट की वजह से। या फिर हो सकता है कि इस मेल से बहुत ज़्यादा शूट हो रही हो, क्योंकि टेस्टिंग के केस में मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट कर लिया है इन सब मेल्स से। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपको जो है डॉक्यूमेंट देखने के लिए भी मिल जाएंगे। ठीक है, और जैसे हम लोगों ने वहाँ पे वेरिएबल डाल के रखा था, तो उसके बदले में ये रैंडम जेनरेट करके ये रिटर्न किया हुआ है। और आगे चले तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम लोगों का एक जो है इस पे वो मिला है। अब करना है हमको इसकी रिप्लाई। रिप्लाई कर लिया। ठीक है, अब जो दूसरा ईमेल था हमारा, इस पे क्या हुआ है देखते हैं। इस पे भी स्पैम में गया है, तो इसको भी हम लोग रिप्लाई करते हैं। टेस्ट रिप्लाई टू, ओके, ये भी रिप्लाई कर लिया। अब इस पे आके वेट करनी है। देखिए, ये पहला वाला ईमेल का था जो हमने रिप्लाई बैक करी है, और ये दिया है देखिए इसका रीजन। रीजन मतलब ये रिप्लाई का एक आईडी होती है। जब रिप्लाई होती है तो वो कंटेंट जो है आपका पकड़ता है कि इस कंटेंट के ऊपर आपको जो है रिप्लाई मिला है। ये रिप्लाई के लिए, और रिप्लाई का रीजन पे आपका अलग कंटेंट आया हुआ है। अब हमें इसके लिए वेट करना है कि इसका हमें कब मिले, और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ ही टाइम पे ये शो करेगा इधर। अब हम्म, इसका तो हो गया है, चलो, और डिलीट भी कर दिया है। नेक्स्ट कौन सा था, ये चला आया। ठीक है, ये दे दिया दूसरा रिप्लाई का भी रिजल्ट। यहाँ पे हमें टोटल जो चीजें मिल रही है, एक तो आप मेल सेंड कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। दूसरा, आप मेल सेंड कर सकते हो अपनी कंटेंट के साथ में, पर्सनलाइज कंटेंट के साथ में।
विद ऑटो जेनरेट पीडीएफ। मैंने यहाँ पे HTML फाइल डाले हैं invoice.html, बट यहाँ पे हमें जो रिसीव हुआ है, जो यहाँ पे सेंड बॉक्स के अंदर भी जाएगा तो भी पता चलेगा, यहाँ पे जो सेंड हुआ है ना वो पीडीएफ सेंड हुआ है इनबॉक्स इनवॉइस देन रैंडमाइज उसका नेम डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फीचर्स है आपका वो हर एक चीज मान के चलिए कि यूनिक है। अगर आपका जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं वो ये है कि या तो सही से ईमेल सेंडिंग नहीं होता, दूसरा या तो सही से ईमेल वैलिडेट नहीं होता। ठीक है, और एक चीज 100% वैलिडेट करके नहीं दे सकता, और उसकी बहुत सारे रीजन है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वो रीजन क्या है। रीजन ये है कि इस इनबॉक्स पे आप देखो कितना मैसेजेस है, इतना बाउंस होकर आया है, देखो ये एड्रेस नॉट फाउंड है। ये पिछली टेस्टिंग में जब मैं टेस्टिंग कर रहा था लाइव, ये वीडियो बनाने से पहले या फिर एक दिन पहले जब मैं टेस्ट कर रहा था, ये सब मेल उस टाइम का है और वो अभी रिटर्न कर रहा है। सर्वर स्लो होने की वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला ही नहीं। उसके बाद क्या, सॉफ्टवेयर जितने जितने टाइम में क्लोज किया हुई है उसके बाद जाके ये मेल सारा आ रहा है। अब रियल टाइम पे वैलिडेटिंग ये लिस्ट जब तक आपकी यहाँ पे रहेगी, तब तक ये जब तक आपका ये लिस्ट यहाँ पे है तब तक ये लिस्ट को चेक करते रहेंगे। जब आपने लिस्ट को हटा दिए या फिर सॉफ्टवेयर को क्लोज कर लिया, दूसरा कोई लिस्ट इस पे सिलेक्ट करके आपने दोबारा चढ़ा दिए वैलिडेटिंग पे, तब तक ये लिस्ट यहाँ पे है नहीं ना एक्टिव लिस्ट में। जब एक्टिव लिस्ट पे है नहीं तो वो चेक नहीं करेगा। आपकी लिस्ट एक्टिव होनी चाहिए एट लास्ट कैसे भी करके, तब जाके ये चेक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे यूआई पे आ जाइए। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है कुछ भी, बट जब भी सॉफ्टवेयर क्लोज करेंगे उसके बाद जाके आप दोबारा इस लॉग यूआई पे आके ये जो मेल का डिटेल्स है, अभी टोटल 32 सेंड हुआ है, 2 रिप्लाईज आए हैं, 4 बाउंस एंड 28 वैलिड। ठीक है, ये मेल्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब एक बार सॉफ्टवेयर को अभी क्लोज करके दोबारा ओपन करना, हर एक की केस में ये नहीं होगा, क्योंकि ये विंडोज एपीआई का प्रॉब्लम है, कुछ चीजें जो है ये ब्लॉक कर देता है, जो हमें रियल टाइम पे एक्सेस करने नहीं देता है। एक बार फिर से सारी फीचर्स को क्लियर करता हूँ। ये वैलिडेटर है, आप इससे ईमेल वैलिडेट भी कर सकते हो और मेल सेंड भी कर सकते हो विद पर्सनलाइज सब्जेक्ट, पर्सनलाइज मैसेज, पर्सनलाइज बॉडी अटैचमेंट। ठीक है, आप बॉडी अटैचमेंट की जगह पे आप ओनली पीडीएफ भी सिलेक्ट कर सकते हो और एचटीएमएल फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पीडीएफ सेंड सिलेक्ट करी तो उस केस में खाली पीडीएफ सेंड होता जाएगा, बार बार नेम चेंज होता जाएगा पीडीएफ का, ऐसा नहीं कि आपका सेम नेम से पीडीएफ सेंड हो रहा है। अगर एचटीएमएल फाइल आप सिलेक्ट करी तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली पीडीएफ में जनरेट करके फिर आगे सेंड करेगा और हर बार अलग नेम से सेंड करेगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे, जो भी फाइल्स उसके अंदर जितनी भी लाइंस है उन सारी लाइन एक एक सब्जेक्ट में काउंट किया जाएगा और रैंडमाइजली सब्जेक्ट सिलेक्ट होगी हर एक बार जितनी बार मेल सेंड हो रही है। अब मैसेज बॉडी में टोटल पैराग्राफ ही एक सिंगल मैसेज में काउंट किया जाएगा। ठीक है, और मैसेज के अंदर जितने भी आपका लोकल वेरिएबल्स होंगे, लोकल वेरिएबल्स आपको अबाउट सेक्शन पे आके यहाँ पे मिल जाएंगे, ऑर्डर आईडी, डेट एंड टाइम और रैंडम लाइन, और साथ में और भी है जो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। यहाँ पे मैसेज के अंदर आप देख पा रहे हो इनवॉइस आईडी है और टीआरएक्स ट्रांजैक्शन आईडी है। तो इन सारे वेरिएबल्स आप कभी कहीं भी, जैसे एचटीएमएल फाइल के अंदर या फिर मैसेज बॉडी के अंदर या फिर सब्जेक्ट बॉडी के अंदर, कहीं पे भी आप डालो, सारी जगह से ये रिप्लेस करके फिर सेंड करेगा। ठीक है, अब ऑड मास्किंग आपको इस पे यहाँ पे इनेबल करते हैं ऑड मास्किंग को, तब जाके ऑड मास्किंग अप्लाई होगी। नहीं तो आप यहाँ पे ऑड मास्किंग के जितने भी कैरेक्टर वर्ड सेव करके रखोगे, जब तक आप इनेबल नहीं करोगे तब तक ये ऑड मास्किंग इनेबल नहीं होगा हमारी केस में। ठीक है, अब जितनी भी मेल सेंड होगी उन सबकी मेल्स की डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी कि भाई किस रीजन से ये बाउंस हुआ है, और अगर बाउंस हुआ है तो,
और अगर रिप्लाई आ रही है तो रिप्लाई की मैसेज उठा के यहाँ पे दे देगी, और यहाँ पे आपका रियल टाइम काउंटर्स भी मिलेंगे। और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस पे, मतलब जो हमारी अकाउंट कॉन्फ़िगरेशंस है, इसके अंदर आप जितनी चाहे उतनी अकाउंट्स ऐड कर सकते हो, एक सिंगल टाइम पे कोई इश्यू नहीं होगी। यहाँ पे लिमिट सेट किया हुआ है आवरली और डेली का। आप उसके हिसाब से अकाउंट जो है ऑटो स्विचिंग होती जाएगी, कि अगर किसी अकाउंट का लिमिट ओवर हो गया है तो वो उस अकाउंट को स्किप करके जाएगा जब तक उसका लिमिट खत्म, दोबारा रिस्टोर नहीं हो जाता। ठीक है। और दूसरी चीज, आप यहाँ पे क्रेडेंशियल फाइल ऐड करके अकाउंट को ऑथोराइज करके यहाँ पे जीमेल को ऐड करनी होगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे ऑथोराइज किया हुआ जीमेल ऑलरेडी एडेड है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। जो आप दूसरे कंप्यूटर में या तीसरी कंप्यूटर में जो भी डिवाइस है आपकी, या फिर कहीं आरडीपी में लेके जाना है फाइल को, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप वहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी ऑथोराइजेशन। आप यहाँ पे क्रेडेंशियल फाइल दिया तो क्रेडेंशियल फाइल सिलेक्ट करी तो ये ऑथोराइज के लिए मांगेगा, लेकिन जब आप इसका एक्सपोर्टेड फाइल, बैकअप फाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा तो ये डायरेक्टली ऐड कर लेगा। ठीक है। तो इतना ही था सारा फीचर्स। अब आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए ईमेल सेंडर, एज ए ईमेल वैलिडेटर। ठीक है। और अगर आपको कोई भी इश्यू फेस होती है, यहाँ पे दिया गया है, और वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और बाकी सारी चीजें जो भी हम लोग उसके साथ में कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको जरूरी है। बाकी अगर अच्छा लगा तो रिप्लाई जरूर करिएगा, अगर कुछ नया मिल रहा है कि नहीं, इस पे कुछ नया है करने के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस इसको मैंने बनाने का टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फोकस किया इसका वैलिडेटिंग पे, कि बाउंस वैलिडेटिंग। और जो सेकंड फोकस था वो था मेल सेंडिंग, और जो थर्ड फोकस था वो था रिप्लाई। क्योंकि हमें हर बार रिप्लाई आने की बात चेक करने के लिए हर बार हमें अपना मेल बॉक्स को ओपन करना पड़ता है, हर बार जाके वहाँ पे देखेंगे कौन सी मेल बॉक्स पे कोई रिप्लाई वगैरह आया हुआ है क्या नहीं। अब आप मान के चलो यहाँ पे हमने 3 अकाउंट डाल के रखे, यहाँ पे अगर 30 अकाउंट होता तो आप हर एक मेल बॉक्स पे तो नहीं जा पाओगे ना चेक करने के लिए। तो उस कंडीशन के बेस पे आप यहीं पे ही देख के अपना वो कर सकते हो। अब जब हम मेल सेंड करते हैं, मान के चलिए कि इसी सॉफ्टवेयर से आप मेल सेंड कर रहे हो, तो आपको पता चलना चाहिए भाई कितनी मेल बाउंस गया हुआ है। तो उसके हिसाब से ये एक रिपोर्ट भी सबमिट कर रहा है आपको कि भाई इतनी बाउंस गया है, इतनी वैलिड है, इतनी मेल का रिप्लाई आया हुआ है। तो अब उसके हिसाब से एक क्वांटिटी सेट कर सकते हो कि भाई हमारा 1000 मेल के ऊपर मान के चलिए कि 20% वैलिड जाएगा, और कम से कम 5 to 10% तक रिप्लाई आ जाएगा। उसके हिसाब से आप वो कर सकते हो एक सेटअप। चलिए आज की वीडियो इतना तक यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर जनाएं, लिख वो करिएगा, हिट करिएगा कि भाई सही है। और अगर यूज करने का दिल करता है सॉफ्टवेयर्स को तो आपको कांटेक्ट करिएगा एक बार। फ्री ट्रायल के लिए भी अवेलेबल है और पेड वर्जन भी अवेलेबल है। आप आपको अगर फ्री ट्रायल चाहिए तो आप बता दो, खाली एक दिन के लिए फ्री ट्रायल हम कर देंगे, आप जितनी चाहे उतना एक्सेस कर लो, कोई इशू नहीं है।